हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैट्रिक्स में हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग कर देते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स के निगेटिव के बारे में बात किया जा रहा है। एकदम ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ए इक्वल टू हमारा एक मैट्रिक्स है, शॉर्ट में इसको हम मान लेते हैं ए आई जे। कोई भी ऑर्डर का आप ले सकते हैं, इसमें स्क्वायर है नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है ऑर्डर एम बाई एन का। इस सिचुएशन में हमको लिखना है देन निगेटिव ऑफ ए, यानी हमारा जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स ए का हमको निगेटिव लिखना है। तो निगेटिव का मतलब क्या होगा कि प्लस ए है तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव करते हैं तो इसका सारा एलिमेंट का साइन पहले से चेंज हो जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी नंबर में या फंक्शन में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं फर्क पड़ जाता है। तो माइनस ए को फिलहाल हम ऐसा लिख सकते हैं कि -1 इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसा लिख सकते हैं कि -1 इंटू हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, तो ए आई जे, ऑर्डर हमारा क्या है तो एम बाई एन। अब बाहर माइनस लगा हुआ तो ये माइनस जो है सभी एलिमेंट में चला जाता है, यानी ऐसा समझिए कि प्लस ए आई जे है तो ये माइनस ए आई जे में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका जो है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में हम समझाएं तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरा क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं किसी भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स ले सकते हैं, इसमें ऑर्डर से कोई हमको लेना देना नहीं है। जैसे ए हमारा एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेते हैं तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब हमको लिखना है कि देन माइनस ए लिखना है, यानी कि समझना है कि निगेटिव ऑफ ए। तो इसमें जितना भी एलिमेंट दिख रहा है सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल सब पहले से पॉजिटिव दिख रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -A11 -A12 सबका साइन चेंज होगा, -A21 -A22। एक तरीके से समझना है कि सब में माइनस से क्या हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे ना। तो ये आपका निगेटिव ऑफ ए हो गया। और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं इफ मैट्रिक्स बी जो है इसको मान लेते हैं B11 B12 B13, फिर यहाँ हो जाएगा B21 B22 B23। देन हमको क्या लिखना है तो निगेटिव ऑफ बी लिखना है। तो सभी एलिमेंट का साइन चेंज होगा, तो -B11 -B12 -B13 -B21 -B22 -B23, समझ रहे ना। तो ये हमारा निगेटिव ऑफ क्या हो गया, बी हो गया। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ एक मैट्रिक्स सी है, इसका एलिमेंट डाल दिए हम 3 4 7 -9 2 -6, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना है कि निगेटिव ऑफ सी, यानी कि -c लिखना है, समझ रहे ना। तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक तरीका से आपको सोच लेना है। तो ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी सबका साइन चेंज होगा। +4 है तो -4 हो जाएगा, +7 है तो -7 हो जाएगा, -9 है तो +9 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव करने के बाद भी ऑर्डर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम डी लेते हैं 0 1 2 3, समझ रहे ना। ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है तो 1/4 ऑर्डर का है। और यहाँ पे हमको क्या लिखना है तो इसका निगेटिव लिखना है, यानी -d लिखना है। सबका साइन बदलेंगे तो 0 का तो बदल के कोई फर्क नहीं है, 0 ही रहेगा। +1 है तो -1 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, +3 है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा समझना है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव करते हैं तो उसमें जितना भी एलिमेंट पहले से दिख रहा होता है सबका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदलेगा ही। 0 रहेगा तो 0 तो पता है आपको, 0 में माइनस प्लस कुछ होता नहीं है, तो 0 है तो 0 ही रह जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।